आज मर्दर हिंद 24 की टीम ने सेक्टर 7 रोहिणी अपोजिट M2 के क्लव डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर अदिरिता नाग, डॉक्टर रविंद्र गारू से बातचीत की। क्लव दंत चिकित्सा में एक जाना माना नाम है। आज के दिन विश्व में चौथे स्थान में और एशिया में पहले स्थान पर क्लव डेंटल क्लिनिक है। इन क्लिनिक में दांत की सभी समस्याओं की इलाज की सुविधा उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर दंत चिकित्सा के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं। क्लव डेंटल क्लिनिक में हर प्रकार के दांतों की बीमारी का इलाज किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डायग्नोज और ट्रीटमेंट किए जाते हैं। डॉक्टर अद्रिता का कहना है कि स्टेरिलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मरीज को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। बताया विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर इलाज में किया जाता है। उन्होंने बताया क्लव डेंटल क्लिनिक की विशेषता है कि डॉक्टर मरीज का किस प्रकार ट्रीटमेंट कर रहा है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरी नज़र रखी जाती है। क्लीनिंग व पूरे ट्रीटमेंट और स्टेरिलाइजेशन में विशेष प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। डॉक्टर अद्रिता ने बताया कि जल्द ही क्लव की क्लिनिक की संख्या 1000 हो जाएगी। बताया कि क्लिनिक में डेंटल स्कैनिंग के माध्यम से ट्रीटमेंट का रिजल्ट पहले दिखाया जा सकता है। क्लव में ये सुविधा हर क्लिनिक में उपलब्ध है। क्लव क्लिनिक में 1500 से ज़्यादा इन हाउस डेंटिस्ट काम करते हैं। क्लव में 70 से ज़्यादा इम्प्लेटोलॉजिस्ट टीम में है। और डॉक्टर रविंद्र गारू ने बताया कि क्लिनिक में परिदंत चिकित्सा, बाल दंत चिकित्सा और कृत्रिम दंत चिकित्सा, दंत शोधन चिकित्सा, रूट कैनाल चिकित्सा, मौखिक शल्य चिकित्सा इत्यादि के इलाज की विशेष सुविधा है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अदिरिता नाग के साथ, जो कि डेंटल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। क्लव डेंटल क्लिनिक की जोनल हेड है। आज अभी में मौजूद है क्लव डेंटल क्लिनिक सेक्टर 7 अपोजिट M2 के। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो दांतों में अक्सर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो कि कस्टमर जाता है, पेशेंट जाता है, छोटे छोटे क्लिनिक पे जाता है, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जिस प्रकार की क्लव डेंटल क्लिनिक के लिए जो मशीनें हैं, जो कि कहते हैं कि अति आधुनिक मशीनें जिनके बारे में कहा जा सके, वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अगर दांतों के बीच में कैंसर डिटेक्ट होता है तो ये उसका किस प्रकार इलाज करते हैं, उससे जो पेशेंट है उसको कितना घबराना चाहिए, कितने उससे घबराने की जरूरत है और वो कितनी जल्दी क्योरेबल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आज हम आपके पास यहाँ पे मौजूद है क्लिनिक के बीच में। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे छोटी मोटी तो बीमारियां जो है वो तो कोई भी डॉक्टर देख लेता है, लेकिन जैसे कि आपकी स्पेशलिटी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के को डिटेक्ट होता है कैंसर, मुंह के बीच में दांत के बीच में कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसका क्या इलाज रहता है और कितनी जल्दी वो क्लियर हो जाता है? जी सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एंड सबसे पहले थैंक यू, आप हमारी क्लव डेंटल की क्लिनिक में आए। एंड हम काफ़ी प्राइड फील करते हैं अपने पेशेंट्स को भी बताते हुए दैट हम लोग सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन पे ध्यान करते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा कैंसर को लेके, इससे ये जुड़ा है। मुंह का कैंसर एक ऐसा कंडीशन है या डिजीज है जो रातों रात नहीं बनता। ये हमारे दर्शकों को जानना पड़ेगा। ये काफ़ी टाइम से धीरे धीरे हमें अंदेशा देता रहता है कि मुंह में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मुंह में चेंजेस का मतलब कहीं आपको गाल में खुरदरा महसूस हो रहा है, कहीं आपको जलन ज्यादा महसूस हो रही है, कहीं आपको नॉर्मल जो मिर्ची खाते थे आप कुछ नहीं खा पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि घर पे ज्यादा मिर्ची यूज हो रही है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पेशेंट समझ जाते हैं कि ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है। जैसे ये कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, जो पहले जो सिम्टम शुरुआत जो है यहाँ से होती है जी, लेकिन हर जलन कैंसर नहीं है, ये भी हमें जानना है। ये अच्छी खबर है कि हर जलन कैंसर नहीं है, हर मुंह से ब्लीडिंग होना भी कैंसर नहीं है। यही आता है मल्टीपल स्पेशलिटी, मल्टीपल विशेषज्ञों का रोल, जो कि हमारे क्लोव की क्लिनिक्स में सर मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप मेरी क्लिनिक में देखें, गम स्पेशलिस्ट है, एंडोडोंटिस्ट जो रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट हैं, जनरल डेंटिस्ट जो ओवरऑल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट जो मैं हूँ, जो मेरा स्पेशलिटी मैं हूँ। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको ये क्वेश्चन है कि सर
चेकअप करिए, क्या मुझे कैंसर हुआ तो नहीं है। उस केस में हम क्या देखते हैं, हम इंट्राओरल कैमरा के माध्यम से पेशेंट की जांच करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं, इंट्राओरली देखते हैं, और फिर हम असेस करते हैं कि वो लीजन, उसको हम लीजन बोलते हैं सर भाषा सब दर्शकों के लिए, वो लीजन कितना फैला है, क्या वो घबराने वाला लीजन है या क्या वो एक नॉर्मल अल्सर है। अल्सर सबको हो सकता है। विद दैट सर हम डिसाइड करते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण क्या एक दांत का नुकीला होना है या कोई एक अल्सर बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा। मैं दर्शकों के लिए ये जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपके मुंह में कहीं भी ऐसा एक घाव है जो 2-3 हफ्ते से ज्यादा ठीक ही नहीं हो रहा और आप दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो सेंसेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप बिल्कुल बेझिझक डेंटल क्लिनिक आइए, एक सीनियर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। मेरे पास बिल्कुल आ सकते हैं, हम क्लोव तो हमेशा है सबके लिए, आइए और हम एग्जामिन करेंगे। अगर वो ऐसा लीजन है तो एक बायोप्सी के माध्यम से कंफर्म किया जाता है, पर अगर जल्दी डिटेक्ट किया गया सर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब जो ये डिटेक्ट करते हैं आप लोग, जब डायग्नोज करते हैं तो किन मशीनों के थ्रू होता है, कैसे होता है, इसके क्या प्रतिक्रिया रहती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर द आई सी व्हाट द माइंड ऑलरेडी नोज। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वी ऑलरेडी नो द डायग्नोसिस ऑफ दिस ट्रीटमेंट। वो दिखने में ही अलग होंगे, उनका तत्व जो है स्किन से थोड़ा उठा होगा, अपीयरेंस में अलग होगा, कलर चेंज रहेगा। ये हुआ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है सर। हम एग्जामिनेशन में लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, जीभ का नीचे का हिस्सा, गालों का हिस्सा, पूरे एरिया, पूरे मुंह का हिस्सा चेक करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जिसको हम टॉलोडिन टेस्ट बोलते हैं, जो हम पेशेंट के गाल में लगाते हैं। उसमें कलर डिटेक्ट से पता चल जाता है ये कैंसरस है कि ये नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। अगर जिस इलाके में कुछ भी शक होता है वी टेक अ बायोप्सी, वो सुविधा हमारी हर क्लिनिक में मौजूद है सर। वो बायोप्सी हमें डायग्नोस्टिक बता देता है वेदर स्किन में कुछ चेंजेस है कि नहीं। डॉक्टर साहब जैसे इसके लिए क्या मेडिसिन क्या रहती है, उसको क्योर जो है मेडिसिन से करते हैं या फिर इसके जैसे जो और कैंसर में कीमोथेरेपी रखी जाती है, कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट आता है? सर डेफिनेटली दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपको प्रिवेंटिव के में अगर लेके जाऊं, पहला सिम्टम ही है जलन, जैसे मैंने बताया रफ सरफेस। आप अगर टाइमली एक डॉक्टर को दिखा दें, डेंटिस्ट, ऑल द मोर बेटर ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट या डेंटल किसी भी एक्सपर्ट को दिखाएं। अगर वो डाउट करते हैं तो सबसे पहले जैसे आई सेड बायोप्सी हुआ, उसके बाद भी रेफर डिपेंडिंग अपॉन आपके लिम्फ नोड में फैला है कि नहीं, उससे हमें पता चलता है एक्सटेंट ऑफ कैंसर, है ना। सो हम स्टेजिंग की जाती है कैंसर की, फिर वो कैंसर हॉस्पिटल में ही ट्रांसफर किया जाता है। बाकी हर कैंसर की तरह इसकी भी कैंसर की सेम प्रतिकार रहती है सर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी। डॉक्टर रविंद्र गारू के साथ जो कि इस क्लिनिक के हेड है। डॉक्टर साहब अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी जैसे जो कैंसर होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसकी कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, जैसे कि परिदंत चिकित्सा ये क्या होती है, थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक है, थोड़ा उनको इस विषय में बताइए। नमस्कार। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि जो ये ओरल कैविटी है, ठीक है, दिस इज़ द गेटवे ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपके ओरल हाइजीन, ठीक है, और ओरल से रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, वो तुरंत ही आपके बॉडी को इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट मोस्ट तो हमें ऐसा रखना है कि जो हमारी ओरल हाइजीन है, ठीक है, जिसमें कि बहुत प्रकार की चीज़ें आती हैं कि कैविटीज़ होना, पायरिया लगना, ठीक है, समय रहते हुए दांतों का हिलना, ठीक है, ये चीजें जो हैं ये आपकी बॉडी का एक प्रतिरूपण करती है, मीन्स कि आपको बताती है कि आपकी बॉडी में भी कुछ चीजें सही नहीं है जो कि ओरल कैविटी की चीजों को और बढ़ावा दे देती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब बॉडी बताती है या आपका दिमाग आपको बोलता है कि ये चीज मेरे मुंह के अंदर सही नहीं है, तो प्लीज एंड प्लीज अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके वो चीज, वो कंसर्न आप बताइए, ठीक है, ताकि उसका समय रहते हुए उपचार हो पाए,
ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना चालाक है कि वो आपको बताएगा कि यस मैं इस साइड नहीं खा रहा हूं तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको उसका सुनना है, उसको रेस्पेक्ट करना है और अपनी डेंटिस्ट के पास दिखा के, ठीक है, आपको उसका तुरंत ही उपचार करना है। सर ये बाल दंत चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और ये क्या चीज़ होती है सर। जैसे कोई आपके पास इलाज कराने के लिए आता है और वो आपको कहता है कि भी मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, डायग्नोसिस करने के बहुत प्रकार है। जैसे पेशेंट बताता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हम जब वो पेशेंट आता है हम उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन क्या, एक तो हम अपनी इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन करते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफिकली, ठीक है। हमारे क्लोम में बहुत सारे सेंटर्स पे ओपीजी की सुविधाएं हैं, तो वो एक साथ हमें पूरी मुंह की जानकारी देता है कि ये दर्द कहाँ से उठ रहा है, ठीक है, और बाकी चीजें क्या है, ठीक है। वो एक साथ हमें हड्डी का भी बता देता है, एक साथ हमें क्या बताता है, मसूड़ों की जानकारी देता है। तो ये चीजों को हम एक कोलैबोरेट करके अपना एक डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट तो सॉल्व करते ही करते हैं, जो आगे की समस्या होने वाली है उसके पीछे भी हम पेशेंट को जागरूक बना देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जो आपका एक क्लिनिक है इसमें और किस किस प्रकार की फैसिलिटीज है, कौन कौन से आपके पास है, कैसे कैसी मशीनें हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पेशेंट जब भी आता है तो वो सिर्फ दांत के रिलेटेड आता है कि ये है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि दांत में भी एक 9 प्रकार के विभाग है, ठीक है, जिसमें बच्चों का अलग, ठीक है, मसूड़े का अलग, ठीक है, और तो दांत टेढ़े मेढ़े होने का अलग, ठीक है, आपका डेंचर लगाना, ब्रिज लगाना वो अलग, ठीक है, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट करना वो अलग। तो ये बहुत सी है। आप मान लीजिए एक स्मॉल टिश्यू का एक बिग इश्यू है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ठीक है, बिल्कुल पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर रूट कैनाल है तो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट भी है, ठीक है। बिकॉज डेंटिस्ट्री में हम समझते हैं कि एक डॉक्टर है तो उसका यही है विषय, बट डेंटिस्ट्री में भी 9 चीजें हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। और हमेशा पेशेंट को मैं यही बोलता हूं कि आपका जो उपचार है, ठीक है, इफ योर डेंटिस्ट इज वेरी कॉन्फिडेंटेड गो अहेड, ठीक है, अदरवाइज क्लो में पूरे 9 के 9 विभाग है जो कि आपका टेक केयर करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या है कि 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है, जो पेशेंट आएगा उसको वही स्पेशलिस्ट देखेगा क्लो में जो जिसमें विशेषज्ञ है। जैसे डॉक्टर साहब, सपोज किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि जिसके पास स्पेशलिस्ट आपके पास यहाँ पे क्लिनिक में अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उनको बाहर से बुलाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे जोन में ही रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई गम का कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तुरंत ही हम अपने विशेषज्ञ को कॉल करते हैं कि हमारे क्लिनिक पे ये पेशेंट है, इनका ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप एक बार इनको देख ले। तो तुरंत ही विद इन 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस होता है और उपचार भी उसी समय स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वी हैव द, आप मान लीजिए कि हर चीज का एक एडवांस सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कि लेजर का अभी हम रिसेंटली जो जितने भी 9 डिपार्टमेंट है, लेजर से हम उनका एक बहुत बड़ा उपचार कर रहे हैं और वो सक्सेस रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है पेशेंट का, ठीक है। डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि किस प्रकार जो भी दांत की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर क्लोव डेंटल क्लिनिक के बीच में पेशेंट आता है तो उसको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लोव के पास हर तरीके का, हर इलाज का जो स्पेशलिस्ट मौजूद है। अगर कोई किसी क्लिनिक में उस समय अवेलेबल नहीं है तो जोन से कहीं से भी किसी भी स्पेशलिस्ट को बुला लिया जाता है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो आप से हमारा यही अनुरोध है कि आप क्लोव में आए और जहाँ पर कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है वहीं पर जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि यदि आप किसी और जगह पर जाते हैं जो कि छोटे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं तो उसके बीच में आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है जो कि क्लोव डेंटल क्लिनिक के बीच में मिलती हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए, उसका लाभ उठाइए। हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसको कैसे एग्जामिन किया जाता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और क्या उसके लिए जो है ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा हर मंडे 1 से लेकर और 2 बजे के बीच मॉर्गन 24 न्यूज़ के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। और आपका कोई भी, अगर आपके मन में कोई शक शुबा हो, कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप डॉक्टर साहब से कॉल कर पूछ सकते हैं।
जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।